स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका सारथी पीयूष भारती और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास में आप लोग को पता है कि जीरो टू हीरो बैच हो चुकी है स्टार्ट इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के लिए। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 3 है। डे नंबर 3 है, ठीक है। चलिए डे 3 को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें, सोशल साइंस का टॉप 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं और हम लोग शॉर्ट का पहले हम लोग 50 MCQ किए थे और उसके बाद हम लोग शॉर्ट पर आ चुके हैं जिसका नंबर 2 मार्क्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने से हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा वेबसाइट अगर नोट्स इसका कहाँ मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा नोट्स इसका, तो चलिए हम आपको भी दिखा दें नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, ठीक है। चलिए नोट्स आपको हम दिखा दें। तो नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर, वेबसाइट में, ठीक। वेबसाइट में कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट में कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट में। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग का कुछ इंटरफेस ऐसा कुछ खुल जाएगा वीलू एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि सबसे लास्ट में एकदम आपको पता चलेगा क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। तो जस्ट क्लिक करिए और आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लास नोट्स। क्या करना है, क्लास नोट्स में आपको बस क्लिक करना है। क्लास नोट्स में क्लिक करना है, ठीक है। क्लास नोट्स में, ठीक। तो क्लास नोट्स में क्लिक करने के बाद आप लोग ये जैसे ही इसको क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपको कुछ नोट्स का इंटरफेस खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, नोट्स का इंटरफेस जैसा, ठीक है। उसके नोट्स के बाद आप लोग नीचे जाना, यहाँ पर एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स है, ठीक है, आपको पता होगा। और जीरो टू हीरो बैच नोट्स यहाँ पर आपको डेली अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग बैक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग टॉप एक मिनट, टॉप कितना पढ़ने वाले, टॉप 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस आगे चलते हैं। तो आगे चलने से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन यानी कि रोल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड वाइड एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल लाइफ विच मेक्स सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वर्ल्ड वाइड एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड एडजस्टमेंट होती है। किसके लिए, किसका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल लाइफ का, जो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाती है पीपुल लोग के लिए। और वो दुनिया में हर तरह के फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बहुत अच्छा प्रोसेस होती है, ठीक है। MNC हैव एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोसेस of globalization. Multinational companies have made significant contribution to every corner of the world through trade, investment and technology flow. Through these companies, people have got many innovative opportunities to earn their livelihood, ठीक है। मल्टीनेशनल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, कंट्रीब्यूशन है ना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और मल्टीनेशनल का कंपनी जो है वो हर जगह दुनिया में अवेलेबल है उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये इसको इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड के लिए और टेक्नोलॉजिकल फ्लो में भी इम्पॉर्टेंट होती है। थ्रू दीज कंपनीज पीपल हैव गॉट मैनी इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज टू अर्न देयर लिवलीहुड, ठीक है। आगे चले, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस को आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। कार्ल मैक्स जो है वो फादर है किसके, साइंटिफिक, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के, ठीक है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ हेगल, और ये हेगल के डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है, हेगल का आइडिया से। उसके बाद मोंटेस्क्यू एंड रोसियो के भी
मोंटेस्क्यू रूसो का भी से भी इन्फ्लुएंस्ड है। इन 1843 ही मेट फ्रेडरिक एंजल्स इन पेरिस। Angels were saddened by the pitiable condition of the workers. Mauss was impressed by his ideas, so both together published a communist मैनिफेस्टो इन 1848। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि कार्ल मार्क्स जो है वो साइंटिफिक सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फादर है। वो आइडिया किसके किसके आइडिया से प्रभावित हुए हैं और वो फ्रेडरिक एंजल से कब मिले थे। फिर एंजल ने और उन दोनों ने मिलकर क्या किया उन्होंने एक पब्लिश्ड किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिस्कस हाउ अमेरिका इंटर्ड इंडो चाइना। तो अमेरिका इंटर कैसे करता है इंडो चाइना में वो बताना है। तो नॉर्थ अमेरिका इंटर्ड इंडो चाइना ऑन द pretext of supporting France and gradually adopted a policy of intervention against the communists. Under these circumstances, a conference was called in Geneva in May 1954 to discuss the Indo-China problem, which is known as the Geneva Accords. क्या बोल रहा है यहाँ पर कि नॉर्थ अमेरिका जब इंटर हुआ था प्री टेक्स्ट ऑफ सपोर्टिंग फ्रांस के सपोर्टिंग में एंटर हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉलिसी अपनाया गया इंटरवेंशन अगेंस्ट द कम्युनिस्ट। उसके बाद सरकमस्टेंसेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे हम लोग जेनेवा कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1954 में हुआ था और इंडो चाइना का प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ वाज द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, व्हाट वेयर इट्स इनिशियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दिसंबर 1883 में आनंद मोहन बोस ने इंडियन कॉन्फ्रेंस को बुलाया। वो ऑर्गेनाइज की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी और हुज ऑब्जेक्टिव टू यूनाइट द सेकेंड नेशनलिज्म फोर्स बट ऑन द अदर हैंड एंड रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर AKO इन व्यू ऑफ द discontent prevailing in India. Hume supported the establishment of the Congress as a protective shield। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट है। फाइनली ऑन दिसंबर 28 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज established. This meeting was presided by Vyomesa Chandra Banerjee. A total of 72 members participate in it. Thus, the Indian National Congress was established as an all-India political platform. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इस्टेब्लिश यूनाइटी करना चाहती थी among organization of people by establishing a relation of harmony and goodwill among the countrymen, equalizing religion, race, caste और provincial है ना इनमिटी। ठीक है, आगे चले। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमर्शियल रिवॉल्यूशन। कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ था? जब राइज हो रहा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, तब हम लोग को जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी और राइज ऑफ नेशन स्टेट्स हैव गिव बर्थ टू कमर्शियल रिवॉल्यूशन। राइज ऑफ नेशन ने ही हमारी कमर्शियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड विच रीच्ड द होल वर्ल्ड बाय बोथ वाटर एंड लैंड इज नोन एज कमर्शियल रिवॉल्यूशन। इट्स सेंटर वाज यूरोप। ठीक है, समझ में आया कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्या था। कमर्शियल रिवॉल्यूशन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इवेंट्स होने, जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगे, तब नेशन स्टेट्स ने उनको जन्म दिया। ठीक है, और उसके बाद डेवलपमेंट होना लगा, एक्सपेंशन होने लगा फील्ड ट्रेड में, जो पूरी दुनिया को पानी और ज़मीन के तराश में कमर्शियल रिवॉल्यूशन कहला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाउ आर देयर कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ कॉलिशन पॉलिटिकल अफेक्ट्स डेमोक्रेसी, तो कॉलिशन पॉलिटिक्स अफेक्ट कैसे करती है डेमोक्रेसी, तो ये सारे आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ कॉलिशन पॉलिटिकल्स अफेक्ट डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र में गठबंधन सरकार कैसे अफेक्ट करती है, तो ये आप लोग को बताना होगा। ठीक है, आगे चले। टेररिज्म चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वो बहुत इंटीग्रिटी है ऑफ द कंट्री के लिए, पीस करती है, डिस्टर्ब करती है ना, गिव राइज टू सेपरेटिज्म, नक्सलाइट एक्टिविटीज। दिस एक्टिविटीज endanger the lives of common people and disturb of the peace of the people. So we can say that terrorism is serious challenge to democracy. Okay, समझ में आया आप लोग को? चलिए
आगे चलते हैं। जिला परिषद पर नोट लिखना है तो आप लोग लिख दोगे ऐसे कि इसमें थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम होते हैं। इसका टेन्योर होता है 5 साल। द हेड ऑफ ऑल द पंचायत समितिज डिस्ट्रिक्ट इट्स मेंबर्स। ई जिला परिषद है द चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। ही इज इलेक्टेड बाय द जिला परिषद मेंबर्स अमंग देयर मेंबर्स टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम। बिहार पंचायती राज एक्ट 50% रिजर्वेशन इन ऑल सीट्स फॉर वुमेन। ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम एक मनी सिस्टम भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, आंसर पढ़ लेना, आप लोग लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। जब पर्सन मनी के द्वारा ट्रांजैक्ट करता है कोई भी बिना डीले के, तो उसे कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ड अंडरस्टैंड बाय इनकम। इनकम जब हम लोग फिजिकल और मेंटल वर्क करते हैं और जब उसका रिम्यूनेशन मिलता है तो वो हम लोग का इनकम का कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव का डेफिनेशन क्या है? तो जो वर्किंग टुगेदर करता है इन इकोनॉमिक्स, दिस वर्ड इज यूज्ड इन मच वाइडर सेंस। Okay, let's increase in this way. Cooperative is called that economic system in which humans work together for the fulfillment of social economic objective. आगे चलते हैं। तो सम ऑफ द फैक्टर विच लीड टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। एक्सप्लोइटेशन कैसी होती है? तो सबसे पहला उसका तो हो जाता है ये वेट, कम नापना तोलना, है ना। उसके बाद सेल गुड्स देन द MRP। ओके, उसके बाद आपका हो जाता है कि ज़बरदस्ती आप लोग लेते हो ये सब, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? डबल गुड्स सेल प्रेशर, है ना। उसके बाद 4 नंबर में क्या लिख सकते हैं? और भी आप लोग लिख सकते हो कि जैसे MRP से ज़्यादा देता है, वेट लॉस होता है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जल्दी से बताइए। एक आप तो बता ही सकते हैं, एक है ना, एक चीज़ आप बता दीजिए बस। उसके बाद तो हम लोग 3 लिख ही दिए हैं, एक आप लोग को बताना। हाँ, और एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए। और एक है, एक और लिख सकते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डिफाइन रिसोर्स का डिफाइन आप लोग कर सकते हो। आंसर लिख सकते हैं दोज थिंग्स विच आर need us, then these things are called resource। ओके, खत्म कहानी। उसके बाद आप लोग और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं कि रिसोर्स का क्या क्या टाइप है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का क्या क्या यूजेस है ये तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, डू इट सेल्फ। ओके, वाई इज़ देयर नीड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्यों नीड है? तो क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है? डैमेज को रिड्यूस करता है बिफोर एंड आफ्टर द डिजास्टर। ओके, due to this occurrence of natural disaster or man-made disaster etc, there is loss of biological resources in excess। okay, reducing its effect by giving special training to people is called disaster management। okay, आगे चलते। डिस्क्राइब द सर्च एंड रेस्क्यू, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कस एनी वन अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड इन नेचुरल डिजास्टर। तो रेडियो कम्युनिकेशन इन द मेल अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मीडियम यूज इन नेचुरल डिजास्टर। रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंडक्ट करता है जो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लस टू अनदर। इन रेडियो कम्युनिकेशन वी सेट द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट distances and receive the information. This communication system becomes important in disaster affected areas। okay, आगे चलते। व्हाट इज मिनरल? तो मिनरल क्या होता है? मिनरल जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो मिनरल कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है और आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट विल यू डू टू मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर इन ड्राउट। In order to maintain the moisture of the soil in drought, the cover of grass should be allowed along with deep plowing of the field should be done so that the moisture remains in the soil. Okay, तो हम लोग डीप प्लोइंग करेंगे और कवर ऑफ ग्रास को भी अलाउ कर देंगे, तब हम लोग का मॉइस्चर जो होगा वो ड्राउट से बच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ये बता देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे, देखिए हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन एकदम आखिर समय में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जल्दी से जल्दी उस टाइम याद हो जाए। ठीक है, अभी तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो लॉन्ग आंसर नहीं होगा डिस्कस। तो आगे की क्लास में हम लोग साइंस की क्वेश्चन साइंस का जीरो टू हीरो सीरीज मतलब चल करेंगे, जीरो टू हीरो वाली चीज़। तो जीरो टू हीरो चीज़ में क्या होगा, टॉप 50 MCQ आपको पता है कि। ठीक है, चलिए, और इसके नोट्स कहाँ लेना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर लेना है ना, कहाँ पर लेना है ये आपको मैं बता दिया हूँ वेबसाइट में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।